सो हाय गाइस, आदर्श है। जेई एडवांस की आपकी परीक्षा है वो खत्म हो गई। आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करेंगे कि जेई एडवांस की पेपर जो है वो किस तरीके से आई थी, हार्ड थी, इजी थी, मॉडरेट, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछी गई थी। और जेई एडवांस 2024 की क्वेश्चन पेपर और आंसर की मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने पेपर दिया हो तब भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपने पेपर नहीं भी दिया फिर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन है। आगे वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे और मार्क्स वर्सेस रैंक की भी बात हम लोग करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को कॉलेज के इंपॉर्टेंट रिव्यू के लिंक मिल जाएंगे और मेरी व्हाट्सएप की चैनल मिल जाएगी, जिसको आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स की भी लिस्ट मिलेगी, जिसपे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस के लिए। और फॉर मोर वीडियोस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। लगातार अगर आप 4-5 सालों से देखेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जेई एडवांस में जो अपीयर होते हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस साल भी 2024 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मोर देन 1,85,000 बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया, जो कि पिछले साल से भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये जो है एस्टिमेशंस है 1,85,000 और मोर, ये एस्टिमेशंस है। हो सकता है कि 1,90,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया होगा। तो कंपटीशन जो है यार वो परीक्षा में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो किस तरीके के क्वेश्चंस और क्वेश्चन की पैटर्न क्या थी। तो पिछले साल के हिसाब से अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो पैटर्न में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे। पिछले साल भी 360 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इस साल भी 360 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि ये कि पेपर 1 180 मार्क्स का, पेपर 2 180 मार्क्स का। अगर आप पेपर 1 में देखेंगे, सामने जो आप लोग को दिख रहा है, अगर आप पेपर 1 में देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 में अंतर क्या था। पेपर 1 में आप लोगों को मैच द फॉलोइंग पूछा गया था और पेपर 2 में अगर आप उठा के देखेंगे तो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन पूछ दिया गया था। सिमिलरली सिंगल करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट और नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन थे? 17 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट के लिए था। अगर इन टोटल अगर आप पेपर 1 में देखेंगे तो 51 क्वेश्चन थे। सिमिलरली पेपर 2 में भी 51 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप एनालिसिस करेंगे कि पेपर 1 की पेपर कैसी थी और पेपर 2 की पेपर किस तरीके थी। पेपर 1 को अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री बैलेंस क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। मुझे याद है कि शायद 2019 या 20 का एक साल का पेपर हुआ था, मे भी 2019 का एक पेपर हुआ था जिसमें केमिस्ट्री इतना टफ पूछा गया कि पूछो मत। 2019 का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया था। और अगर मैथमेटिक्स देखेंगे पेपर 1 का तो ट्रिकी थी, लेंदी थी और टफ टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पेपर 2 को अगर उठा के देखेंगे तो फिजिक्स अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, केमिस्ट्री मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और मैथमेटिक्स लेंदी थे बट टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप ओवरऑल पेपर को देखेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के देखेंगे तो 2023 के मुताबिक पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 19-20 का फर्क था। कोई एक पेपर को आप स्लाइटली टफ कह सकते हैं और कोई एक पेपर को आप स्लाइटली ईजी कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं था। अगर आप पिछले साल और इस साल के कट ऑफ में भी डिफरेंस देखेंगे, हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के इनटेक की वजह से कट ऑफ थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए। अदर देन दैट जो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद अगर आप जो है सब्जेक्ट वाइज अगर एनालिसिस देखना चाहते हैं तो यहाँ सामने में आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, तो वहां से जाके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बताऊंगा नहीं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि फिजिक्स में चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे गए, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये फिजिक्स की हो गई, ये हो गई केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज वेटेज और ये हो गई हमारी मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज वेटेज। हम लोगों की इस बार की पेपर कितनी की हुई? 360 मार्क्स के पेपर आप लोगों से पूछा गया। अब आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि 2023, 22, 21 इसमें रैंक वर्सेस मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली क्या था और 2024 के लिए एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। तो 2024 के लिए अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको 15,000 रैंक या उससे अच्छे चाहिए तो आपको 90 to 98 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। 14,000 एक्सपेक्टेड क्या, कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे? एक्सपेक्टेड है कि 99 से 104 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा आउट ऑफ 360 मार्क्स। ऐसे अगर आप देखा जाए, अगर आप ऐसे देखिएगा तो जेई एडवांस का एक नियम है कि 35% वो कट ऑफ वो रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 300 मार्क्स का पेपर होता है तो 300 मार्क्स का 35% क्या होता है? 105। तो 360 मार्क्स का अगर आप 35% लेंगे तो डेफिनेटली 120 के करीब वो 120 से 130 के करीब वो आएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 35% कट ऑफ तो जेई एडवांस वाले बोलते हैं कि वो रखेंगे, लेकिन 5% मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? वो अगर जितने बच्चे उनको चाहिए आईआईटी में एडमिशन अगर वो नहीं हो पाते हैं तो जनरली कट ऑफ हमारा डाउन हो जाता है। कभी कट ऑफ आपका 30% हो जाता है, कभी कट ऑफ 29% हो जाता है, कभी कट ऑफ 28% भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 30% से भी नीचे जो है वो कट ऑफ चली गई थी फॉर जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस कट ऑफ दिया। फॉर एग्जांपल रैंक 1 मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि 335 से ज़्यादा जिस बच्चे के आएंगे उसकी रैंक 1 बन जाएगी। और ये डिपेंड करता है, अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा होनहार होगा तो हो सकता है कि उसके 340 मार्क्स भी आ जाए। जनरली ऐसा देखा गया कि 95% से ज़्यादा रैंक 1 जो बच्चे होते हैं यार उनको आता नहीं है ऐसे। 95% वो मैक्सिमम हो गया, तो ये ऐसा देखा जाता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको 7000 के अप्रॉक्सीमेटली रैंक चाहिए तो 137 से लेकर 142 मार्क्स के बीच में आपके होने चाहिए। अगर आपके 11000 के करीब रैंक चाहिए तो 115 से 119 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई कुछ हमारी एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस मार्क्स। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या हो सकती है। तो फॉर जनरल कैटेगरी मुझे ऐसा लगता है कि 84 से लेकर 90 के बीच में आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है कि 2 मार्क्स कम या फिर 2 मार्क्स वो ज्यादा हो जाए। दूसरी चीज है कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी कट ऑफ 40 से लेकर 46 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली होगी। एसटी से है तो 38 से 43 के बीच में होगी। ओबीसी है तो 72 से लेकर 80 के बीच में। हो सकता है कि आप लोग ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है तो आपको लग रहा हो कि भैया ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ क्या होगा। तो जनरली जो आप लोगों की ओबीसी के लिए कट ऑफ होती है अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ जो है वही होती है हमारी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आप मान सकते हैं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो 72 से 80 के बीच में आपकी कट ऑफ हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी सारी चीजें मैंने बताई आप लोगों को पसंद आई होगी। आप हमारी एप्लीकेशन JEB 360 को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कॉलेज प्रेडिक्टर मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस बार उसको अपडेट नहीं किया गया, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो शायद वहाँ पे आप लोगों को ना दिखे। वो आप हमारी वेबसाइट पर जाके सारे NITs, IIITs, GFTIs और IITs की आप कट ऑफ देख सकते हैं। बट एक अमूमन आप लोगों को काउंसलिंग के लिए आइडिया जरूर मिलेगा हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कि भैया कितने रैंक में मुझे क्या कॉलेज मिल सकती है। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो सारे IIT, IIIT, GFTI की कट ऑफ आप लोगों को लेटेस्ट कट ऑफ हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप लोग विजिट करके जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और PDF डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए